साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है कि बड़ा कौन, देह सुख या आत्म सुख। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, पुरानी बात है, रावण के समकालीन एक राजा थे जिनका नाम था राजा चकवेन। राजा चकवेन एक सदाचारी राजा थे। जनता के कर से प्राप्त राशि वो जनता की भलाई में ही लगाते थे। अपने जीवन निर्वाह हेतु स्वयं खेती करके वो अन्न उपजाते थे। वस्त्र हेतु कपास की खेती करके अपने वस्त्र स्वयं तैयार करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, प्रकृति अनुकूल थी और राजा देव समान पूज्य था। एक त्योहार के मौके पर राजा चकवेन की पत्नी ने नगर की धनाढ्य महिलाओं को सुंदर वस्त्र तथा आभूषणों में देखा और अपने साधारण वस्त्रों को देखकर वो बहुत शर्मिंदा हुई। वो राजा से वस्त्र आभूषण की मांग करने लगी। राजा कर की राशि का अपने निजी हित में प्रयोग नहीं करना चाहता था, तो राजा ने इस बारे में पुरोहित से सलाह ली। पुरोहित ने कहा, राजन, नीति शास्त्र कहती है कि अपने से बलवान और अत्याचारी राजा से कर के रूप में धन लेने पर कोई बुराई नहीं है। ऐसे राजा पर विचार किया गया तो रावण से कर मांगने का निश्चय हुआ। पुरोहित राजा का प्रस्ताव लेकर रावण के दरबार में पहुंचा और 2.5 मन सोने की मांग की कर के रूप में। साध संगत जी, पुरोहित ने जब राजा चकवेन का प्रस्ताव सुनाया कि हमारे राजा ने आपसे कर के रूप में 2.5 मन सोने की मांग की है, अगर आपने मांग पूरी नहीं की तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। ये सुनकर रावण क्रोधित हो गया और कहने लगा, मेरा तीनों लोकों में राज्य है, तुम्हारे राजा में इतना साहस है कि वो विश्व विजेता रावण से कर के रूप में मांग करे। लगता है तुम्हें और तुम्हारे राजा को अपने प्राणों का मोह नहीं रहा। विभीषण ने रावण से कहा, महाराज, उन्हें सोना दे दीजिए, वो राजा शीलवान है, इसका कारण वो राजा अजय है। मांग न मानकर आप विनाश को आमंत्रित मत कीजिए। रावण ने विभीषण को डांटते हुए अपने सेवकों को कहा कि इस पुरोहित को बाहर निकाल दो, नहीं तो मेरे हाथों से इसकी हत्या हो जाएगी। पुरोहित ने जाते हुए कहा, राजन, मैं आपको 3 दिन का समय दे रहा हूँ। यदि आपने हमारे राजा की मांग नहीं मानी तो लंका विनाश की जिम्मेदारी आपकी होगी। रावण क्रोधित होकर राजा सभा से उठकर मंदोदरी के पास पहुंचा। मंदोदरी को इस घटना की जानकारी दी। मंदोदरी ने भी कहा, महाराज, पुरोहित को सोना लेकर विदा कर दीजिए, नहीं तो हम सब मुश्किल में पड़ जाएंगे। रावण ने इस बात पर भी क्रोध किया। तब मंदोदरी रावण को छत पर ले गई और उसे एक दृश्य दिखाया। मंदोदरी ने कहा, महाराज, ये कबूतर दाना चुग रहे हैं, मैं आपकी कसम लेकर इन्हें ना चुगने की आज्ञा देती हूँ और फिर चकवेन की कसम देकर इन्हें आदेश दूंगी कि ये दाना ना चुगें। अगर इन्होंने दाना चुगा तो इनकी मृत्यु हो जाएगी। रावण की कसम का कबूतरों पर कोई असर नहीं पड़ा, परंतु राजा चकवेन की कसम देने पर कबूतरों ने दाना चुगना छोड़ दिया। ये घटना देखकर रावण डरा, परंतु मंदोदरी को बुरा भला कहते हुए वो वहां से चला गया। दूसरी तरफ 3 दिन पूरे हो गए। राजा चकवेन के पुरोहित ने लंका का एक प्रारूप बनाया समुद्र तट पर। उसने कहा, राजन, मैं लंका के इस प्रारूप का बायां कोना तोड़ रहा हूँ, इससे आपकी लंका का बायां कोना टूटेगा। फिर भी अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं पूरी लंका को समुद्र में डुबो दूंगा। रावण डर गया और उसने पुरोहित को सोना देकर विदा किया। अब रानी ने जब अपने पति चकवेन की सदाचार की शक्ति देखी तो उन्होंने उन वस्त्रों और आभूषणों का त्याग कर दिया और राजा चकवेन ने वो सोना रावण को वापस भिजवा दिया, ये कहते हुए कि अब हमें सोने की ज़रूरत नहीं रही, इसीलिए आपको हम आपका सोना लौटा रहे हैं। साथ संगत जी, संसार में सुख पाने की इच्छा और कामनाएं हमारे दुख का कारण बन जाती हैं। प्राणी को देह सुख नहीं, आत्म सुख का विचार करना चाहिए। मनुष्य आत्म सुख का विचार नहीं करता और सारी जिंदगी धन कमाने में लगा रहता है, ये जानते हुए भी कि वो जब इस दुनिया से जाएगा तो खाली हाथ ही जाएगा। ये सारा धन दौलत सब यहीं धरती पर ही रह जाएगा और ये धन दौलत उसके काम ना आकर उसके रिश्तेदारों के काम आएगा,
लेकिन फिर भी इंसान आत्म कल्याण के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता। एक बार देवऋषि नारद अपने शिष्य तुम्बरु के साथ कहीं जा रहे थे। गर्मियों के दिन थे। एक पयांग से उन्होंने पानी पिया और पीपल के पेड़ की छाया में जा बैठे। इतने में एक कसाई वहां से 20-25 बकरों को ले गुजरा। उनमें से एक बकरा एक दुकान पर चढ़कर मोठ खाने के लिए लपक पड़ा। उस दुकान पर नाम लिखा था शगाल चंद सेठ। दुकानदार का बकरे पर ध्यान जाते ही उसने बकरे के कान पकड़कर 2-4 घूंसे मार दिए। बकरा मुंह से आवाजें निकालने लगा और उसके मुंह से सारे मोठ गिर पड़े। फिर कसाई को बकरा पकड़ाते हुए दुकानदार बोला, जब तू इस बकरे को हलाल करेगा तो इसका सर मुझे देना, क्योंकि ये मेरे मोठ खा रहा था। देवऋषि नारद ने जरा सा ध्यान लगाकर देखा तो वो जोर जोर से हंसने लगे। उनका शिष्य तुम्बरु पूछने लगा, गुरुजी आप हंस क्यों रहे हो? उस बकरे को जब मार पड़ रही थी तब तो आप दुखी हो गए थे, किंतु अब ध्यान लगाने के बाद आप हंस रहे हो, इसमें क्या रहस्य है? नारद ने कहा, छोड़ो, ये सब कर्मों का फल है, इसे छोड़ दो। तुम्बरु कहने लगा, नहीं गुरुजी, कृपया करके बताइए। तब नारद जी ने बताया कि इस दुकान पर जो नाम लिखा है शगाल चंद सेठ, वो शगाल चंद सेठ स्वयं ये बकरा होकर आया है। ये दुकानदार शगाल चंद सेठ का ही पुत्र है। सेठ मरकर बकरा बना और इस दुकान से अपना पुराना संबंध समझकर वो यहाँ पर आकर मोठ खाने लगा और सेठ के बेटे ने ही उनको मार कर भगा दिया। मैंने देखा कि 20-25 बकरों में से कोई भी दुकान पर नहीं गया, फिर ये बकरा उस दुकान पर क्यों गया? इसीलिए मैंने ध्यान लगाकर देखा तो पता चला कि इस बकरे का पुराना संबंध था इस दुकान से। जिस बेटे के लिए शगाल चंद सेठ ने इतना कमाया था, वही बेटा मोठ के 4 दाने भी पिता को खाने नहीं दे रहा, और अगर पिता ने गलती से खा लिए तो फिर अपने पिता को ही मार रहा है। इसीलिए कर्म की गति और मनुष्य के मोह पर मुझे हंसी आ रही है कि अपने अपने कर्मों का फल प्रत्येक प्राणी को भोगना ही पड़ता है और इस जन्म के रिश्ते नाते मृत्यु के साथ ही मिट जाते हैं, कोई भी काम नहीं आता। एक सेठ था, वो बर्तनों को किराए पर देता था और उनसे कमाई करता था। एक बार उसने किसी को किराए पर बर्तन दिए। वो इंसान बर्तन ले गया और किराया दे गया, लेकिन जब उसने बर्तन नहीं लौटाए तो 2-3 बर्तन उसने फालतू दे दिए। सेठ कहने लगा, क्या बात है, तुमने मुझे ज़्यादा बर्तन क्यों दिए? वो आदमी कहने लगा, आपने जो बर्तन दिए थे ये बर्तन उनकी संतानें हैं, इसीलिए आप इन्हें भी संभाल लीजिए। सेठ बड़ा खुश हुआ कि ये तो बहुत अच्छा ग्राहक है, इससे तो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। किराया तो दिया ही, साथ में फालतू बर्तन भी दे दिए। इस तरह से थोड़े ही दिन बीते थे कि वो आदमी फिर आ गया। लौटते समय फिर थोड़े बर्तन ज़्यादा उसने दे दिए और वही बात कह दी कि बर्तनों की संतानें हुई हैं। सेठ बहुत खुश, चुपचाप उसने सारे बर्तन रख लिए। 1 महीने का समय बीत जाने पर वो आदमी सेठ के पास फिर आया और कहने लगा, मेरे यहाँ कुछ मेहमान आने वाले हैं, आप कृपया करके आपके पास जो चांदी के बर्तन हैं वो मुझे दे दीजिए। पहले तो सेठ थोड़ी देर सोचने लगा, फिर सेठ के मन में आया कि मैंने पहले इसे जितने भी बर्तन दिए थे उससे ज़्यादा ही मुझे इससे वापस मिले। इस बार ये चांदी के बर्तन मांग रहा है तो वो भी ज़्यादा करके ही लौटाएगा। ये सोचकर सेठ ने चांदी के बर्तन उसे दे दिए। समय बीतता गया पर वो आदमी बर्तन लौटाने नहीं आया। अब सेठ परेशान हो गया। वो उसके घर जा पहुंचा और कहने लगा, भले मानस, तूने बर्तन क्यों नहीं लौटाए? वो आदमी मायूस होकर कहने लगा, सेठ जी क्या करता, आपने जो चांदी के बर्तन दिए थे उनकी तो मौत हो गई। सेठ को बहुत गुस्सा आया। सेठ ने कहा, ये क्या बात है, मैं तुझे अंदर करवा दूंगा, क्या कभी बर्तनों की भी मौत होती है? वो आदमी कहने लगा, सेठ जी जब मैंने कहा था बर्तनों की संतानें हो रही हैं, उस समय आपने सब सच मान लिया था। अगर बर्तनों की संतानें हो सकती हैं तो उनकी मौत क्यों नहीं हो सकती? साथ संगत जी, इसी तरह से संसार की हालत हुई पड़ी है। माया के पीछे इंसान इतना अंधा हो जाता है कि उसे समझ नहीं आता। भगत जन हर कदम पर इंसान को चेतावनी दे रहे हैं कि हे इंसान, तू जिन महात्माओं के, जिन संत जनों के वचनों को सुनता है, पढ़ता है, तू इनके ऊपर के सत्य को जानकर दृढ़ भी हो जा। लालच में पड़कर सत्य का साथ ना छोड़, नहीं तो तू बाद में बहुत पछताएगा। अगर आप सभी को आज की ये साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धान निरंकार जी।